एक बात ना, अब मैं 100% गारंटी देकर बोल सकता हूँ। मतलब इतनी कहानियाँ सुना चुका हूँ, इतने अनुभव मेरे पास आ चुके हैं। तो अब ये बात तो सच लगती है कि जब भी टोने टोटके वाली बात आती है ना, तो बाहर कौन कर रहा है उस पर ध्यान ही मत दो। ये सोचो कि आपके घर का कौन है जिसे आपसे परेशानी हो रही है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और ये वो कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो प्लीज़ मैसेज करिएगा मुझे, मैं कोशिश करके नेक्स्ट वीडियो में उसे फ्लैश कर दूंगा। कॉल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस। अगर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ से आपको फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप मिलते हैं। तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं के बारे में बोल रहा हूँ। लोगों ने जो अनुभव किया वो यहाँ से मैं लेकर आता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। पहली बार आए हैं और इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखा है तो ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबा लेना, इससे फ़ायदे बहुत होने वाले हैं। आपको सब्सक्राइब दबाते ही एक बेल आइकन आएगा, फिर ऑल, इन सभी को आप जब दबा लेंगे तो जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा, फिर आप देख पाएंगे। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो समस्याओं में घिरता चला गया। लोगों के ताने, लोगों की अजीब अजीब बातें, तो इन्हें कोई भी चीज़ अब साफ नज़र नहीं आ रही थी। ईश्वर पर बहुत भरोसा करने वाली फैमिली अपने भगवान को एक पोटली में सभी को समेटकर घर में एक कॉर्नर में पर्दे के पास नीचे रख देता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है टोना टोटका। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि नितिन, होली के आसपास ये क्यों ज़्यादा देखा जाता है। प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो मतलब इस विषय पर बनाऊंगा कि होली पर आसपास ये जो हमें देखा जाता है ये क्या है और ये क्यों किया जाता है। आपको पता है, इसका इंतज़ार 10-10, 15-15 दिन पहले से हो जाता है। मतलब 15 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं होली के टोटके जो होते हैं उनको। और फिर वो जब रखा जाता है और किसी का उस पर पैर लग जाता है या वो बला सिर चढ़ जाती है तो जिसे असर कहते हैं, वो इतना तेज़ होता है कि जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। खैर, कहानी पर आते हैं। आज की कहानी नीलम की है। नीलम के परिवार से मिलवाता हूँ। नीलम के जो हस्बैंड हैं, इनका नाम कल्पेश है। बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं क्योंकि बाज़ार का रुपया 2 रुपया सिर पर है। इनके 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी बिटियाँ हैं, एक छोटा बेटा है। तीनों की शादी हो चुकी है। बिटिया अपने ससुराल में है, ठीक है, खुश हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनका बेटा है उसकी शादी को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी संतान सुख नहीं है। तो आसपास के लोग सामने तो नहीं लेकिन पीठ पीछे उल जलूल फालतू की बातें कर दिया करते हैं। नीलम अपने जो सास ससुर हैं इनकी बहुत ज़्यादा केयर करती है, सेवा करती है, ईश्वर पर भरोसा करती है। और मतलब जहाँ इसे हल्का सा कोई बता देता है ना कि आप इन भगवान की ऐसे पूजा करो तो घर में खुशियाँ आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घर में पैसा आएगा, तो ये उस तरफ वही बातें सोचकर करने लग जाती हैं। बहुत जल्दी सामने वाले पर भरोसा कर लेती हैं। ये तो हुई नीलम की बात। अब यहाँ मिलवाता हूँ इनके बेटे से, जिसके माध्यम से टोटका घर में आने वाला है। और ये करने वाला कोई और नहीं था, इनके घर का है। इन्हें ये भी पता है और ये कहते हैं कि नितिन, आज भी हम उसकी कहानी तो बता रहे हैं लेकिन उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। हमने अब उससे बिल्कुल नाता तोड़ लिया है। हम नहीं अब ये समझते कि कोई हमारा रिश्तेदार में ये आज भी एग्जिस्ट करता है। हमारे लिए वो नहीं है। फिलहाल ये परिवार ऐसी स्थिति में है जैसा आप सोच भी नहीं सकते। मिलवा देता हूँ। और ये कहानी एक ही भाग में है, इसके कोई सेकंड और थर्ड नहीं आने वाले। छोटी है लेकिन जो इनके साथ हुआ ये बहुत बड़ी घटना है। नीलम का जो बेटा है इसका नाम नितिश है। नितिश और आराधना, नितिश की वाइफ, खूब कोशिश करते हैं कि खुश रहें। नितिश ने 3 जगह जॉब की ट्राई करी, हर जगह। मतलब इसका ना नेचर क्या है, बहुत जल्दी, थोड़ा सा उग्र स्वभाव है इसका, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और मैंने पहले भी कहा है कि हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर। अपने सीनियर से थोड़ा सा, क्योंकि ये चीज़ें सब मतलब समझ नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो लड़का बाई चांस, एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, अकाउंट की जॉब पे आया है
अकाउंट में उसका बहुत अच्छी पकड़ है, तो वो अकाउंट्स ही देखने आया ना ऑफिस में। बट आप उससे क्या करा रहे हो? ऑफिस के लोगों के बाकी और ज़बरदस्ती के काम जिसमें ना तो उसे नॉलेज है ना उसे आता, और कर रहा है तो गलती हो रही है तो उसे डांट पड़ रही है। बट आया किस लिए था ये? पहली वाली जॉब इसलिए गई, दूसरी वाली जॉब के अंदर थोड़ा सा मान सम्मान वाली बात आ गई थी इसलिए छोड़ दिया गया। और मैं सच बता रहा हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अगर नौकरी करनी है ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट को घर पर छोड़ कर आना पड़ता है। नौकरियां हमने भी करी हैं तो हमें पता है कि सामने वाला, जो पुराने लोग हैं जो पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, वो किस हद तक बदतमीज़ी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त हिसाब किताब चल रहा है भाई साहब। वैसे ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने जो थर्ड जॉब पकड़ा है ये घर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर पर था, यानी आना जाना बहुत आराम से हो जाएगा। नीतीश जो है ना, अपने घर तक आने से पहले बीच में, मतलब ऑफिस से छुटने के बाद, एक जगह बैठकर चाय पिया करता था अक्सर। यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी, उसमें से इनका सो कॉल्ड भाई, कज़न ब्रदर निकलता है। गले में चेन, हाथ में ब्रेसलेट वगैरह, और रही सी लुक दिखाने के जो भी चोचले होते हैं वो सब उसने कर रखे थे। अरे कितनी बुरी हालत हो गई है भैया, क्या कर रहे हो, कैसे हो? नीतीश ने उसे देखा। अरे मतलब क्या बात है, ये गाड़ी किसकी है, कब ली? उसने कहा मेरी है, और अभी मैंने 3 महीने पहले ख़रीदी है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये यहाँ कहाँ बैठे हो? छोड़ो, चाय फेंक दो इधर, किसी अच्छी जगह रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ कर चाय पीते हैं। कह रहा नहीं, मेरे को रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, और बस यहाँ से घर ही जाना है। नीतीश भैया क्या बात कर रहे हो, मुझे ध्यान से देखो, कहीं से आपको लगता है कि मैं ऐसी जगह बैठ कर चाय पीऊँगा? उन्होंने कहा हाँ भाई, तू तो देखने में वाला पैसे वाला लग रहा है, और हमारे साथ कहाँ तू बैठ कर चाय पी पाएगा, और यहाँ कैसे? उसने कहा तुम्हें देख कर रुक गया, बाइक देखी थी खड़ी हुई, तब मैंने तुम्हें देखा। क्या हालत बना ली है तुमने, कहीं नौकरी वोकरी कर रहे हो क्या? हाँ नौकरी कर रहा हूँ। तू क्या कर रहा है आजकल? मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना चलते फिरते काम होता रहता है। ठीक है, उसने ऐसा बोला, और जैसे ही अपना चाय दोबारा पीने लगा तो उसने, जो इनका भाई आया था, इनकी ताई जी का बेटा, उसने चाय का गिलास लिया और फेंक दिया कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, रुपये 2 रुपये की ज़रूरत है तो बोल दो, मैं दे देता हूँ, घर में बताने की ज़रूरत नहीं है, खर्चो, मज़े से रहो। इसने कहा कि भाई तेरे पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? इसने कहा गुरु की वजह से। ध्यान से सुनना, इस तरह से ये लोग घर में आते हैं। गुरु की वजह से? कौन गुरु? अभी यहाँ जो सत्संग हुआ था उनके बारे में बोल रहा है? अरे नहीं, ये सत्संग तो भगवान वाले, वो सब जो मेरे गुरु हैं ना, इनके पास एक दिव्य शक्ति है, एक अलग ही शक्ति है। और सच में इनसे अपनी बात कहकर चलो, और फिर देखो तुम्हारे पास कैसे कैसी पैसे की व्यवस्था तो ऐसे हो जाती है कि बस हाथों का मैल अब लग रहा है मुझे। मैं समझ नहीं पा रहा तेरी बात। भैया तुम्हारी शादी को कितना समय हुआ है? अभी संतान सुख नहीं है ना? उल्टी सीधी बातें करते होंगे लोग। जो मेरे गुरु हैं ना, उन्हें आप पूरा पूरा अपना समय दो, विश्वास करो उन पर, और जो जो वो बताते चलते हैं ना वैसा वैसा करते चले जाओ। घर में एक एक चीज़ तुम्हारे हिसाब से होने लग जाएगी। ये लड़का बिल्कुल भी ना तो टोने टोटके जानता, ना इस तरह के तांत्रिक को जानता, इसे कोई मतलब नहीं है, ये अपनी परेशानियों में खुश है लड़का। और देखिए ईश्वर के हाथ में है, जब झोली भरनी है तो बिल्कुल भरी जाएगी। लेकिन कोई तांत्रिक अगर कोई विद्या बताएगा है तो ये मेरे समझ के तो बाहर है खैर। लेकिन ये जो अपने असिस्टेंट मार्केट में घुमा रखे होते हैं ना, जिन्हें फ़ायदे बहुत हो रहे हैं, कमाल की बात है। वैसे वो भी इतना कुछ जान जाते हैं कि आप और हम अगर उनसे बैठकर 2-2, 3-3 मिनट बात करेंगे तो हम हाजी हाजी करने लग जाएंगे। इनके पास भी इतना ना जाने कैसे पावर आ जाती है। जो कि मना कर रहा था नीतीश बहुत देर तक कि नहीं मुझे किसी गुरु के पास नहीं जाना, उसने अगले दिन की नौकरी ड्रॉप कर दी। क्या कहता है कि फिर अपने गुरु के पास मेरे को कल लेकर चला। बहुत सारी और तारीफ़ें करी थी, कुछ चीज़ें यहाँ से बता भी नहीं सकते जो इनके गुरु अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं। उसके लिए बस कुछ चीज़ें चाहिए घर से। सभी लोगों के बाल हो गए, नाखून हो गए, घर की मिट्टी हो गई। नीतीश की जो ताई जी का बेटा है ना, इसने एक बात और बोली थी कि घर में किसी को मत बताना जब तक मैं ना कहूँ, क्योंकि जब मैं कहूँगा तो गुरु को मैं लेकर तुम्हारे घर ही आऊँगा, उससे पहले बिल्कुल मत बताना किसी को।
चाची को नहीं, चाचा जी को नहीं। इसने कहा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन कल मैं नौकरी पर तो जाऊंगा नहीं, तो फिर इतनी देर कहाँ रुकूंगा? अरे मैं हूं ना, घूमेंगे हम, कहीं मैं लेकर चलूंगा आपको, दिखाऊंगा कुछ जगह, और चिंता मत करो, कल यहीं पर मिलते हैं। टाइम डिसाइड हो गया। ये यहाँ से घर आया, ना अपनी वाइफ को बताया, ना किसी को बताया। परेशान है, चिंतित है, और इसके दिमाग में भी 100 बातें चलती रहती हैं। इसलिए ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाना इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है, जो तांत्रिक या उनके असिस्टेंट होते हैं। अधिकतर जो ओरिजिनल तांत्रिक होगा ना, उसे किसी के साथ ना कोई बुरा करने का कभी दिमाग में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये जिनकी सिद्धि करते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन होती है। कोई किताब से या यूट्यूब से सीख कर नहीं बन सकते तांत्रिक। ठीक है, 2 एक बातें सीख ली या कुछ बना लिया, भाई साहब अगर उल्टा पड़ गया ना तो पूरा घर साफ हो जाता है। इसलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहा जाए उतना ज़्यादा बेहतर है। खाना वगैरह खाया, थोड़ी अपने ऑफिस की और इधर उधर की बातें हुई, सो गया। सुबह उठा, नहाया धोया, ऑफिस के लिए जैसे तैयार होता है वैसे ही तैयार हुआ, अपना बैग उठाया और चल दिया। जब ये जा रहा था तो इनकी वाइफ ने कहा कि कोई बात है शायद जो आप कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं रहे। ये जो वाइफ लोग होते हैं ना, आपके चेहरे को बहुत आराम से पढ़ लेती हैं, तो इनसे झूठ ना थोड़ा सा सोच कर बोलना। वैसे तो ना बोलो तो बेहतर है, क्योंकि आप बताओ ना बताओ, इन्हें ऐसा मुझे लगता है कि ईश्वर बता देता है कि कहीं ना कहीं कोई बात छुपाई जा रही है। इसने बस ये कह दिया कि नहीं बस सब कुछ ठीक है, और हाँ कल वो रास्ते में मिला था, बाकी और कुछ नहीं। उनके बारे में आपको पता नहीं है क्या? कहीं ना कहीं मैंने भी मम्मी जी से सुना है कि वो कुछ उल्टी सीधी विद्या करती रहती हैं। वो जब घर पर आती थी तब भी कुछ घर में अशांति सी हो जाती थी। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है उनका घर पर आना। अरे तुम मुझसे तो कह रही हो घर में मत बोलना, सब लोग सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे कि अपनी ताई जी के लिए इस तरह से बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं कह रही, बस आपसे कहा है। अब ये यहाँ से जब जा रहे थे, दोबारा से इनकी वाइफ ने कहा कि कोई बात अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दो। इसने कहा कि बस मैं आज ऑफिस से थोड़ा सा पहले निकलूँगा, मुझे किसी कोई पंडित हैं उनसे मिलते हुए आना है। क्या मुझे चलना है? नहीं नहीं तुम रुको, बस मैं पंडित को अपने घर के हालत और बस ये बताऊंगा कि इतना वक्त बीत गया है, कुछ पूजा बता दो या कुछ। अब ऐसी बात जब कोई करता है ना, उसे कोई नहीं रोकता कि चल तेरे मन की जो है तू एक बार कर ले। कोई अगर भगत जी कुछ अच्छा बता देंगे तो क्या पता वक्त बदल जाए। जो परेशान होता है उसे हर जगह रोशनी दिखती है, सच बता रहा हूँ। और ऐसे लोगों को मूर्ख बनाना बहुत आसान होता है। खैर ये सारी बातें छोड़ते हैं। नितिश यहाँ से घर से बस अब निकल गया। जहाँ डिसाइड किया था चाय वाले के पास मिलने का, वहाँ जाकर ये रुक गया। आधे घंटे के अंदर इनका जो ताई जी का बेटा है वो भी आ गया। उसने कहा कि काम करो, अपना यहीं पर छोड़ दो स्कूटर बाइक जो भी है, मेरे साथ गाड़ी में चलो। कितनी दूर है? बस यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी है। नहीं नहीं मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। उसने कहा ठीक है। अब उसकी गाड़ी आगे आगे और नीतीश की स्कूटर जो भी था उनके पीछे पीछे। वहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मैंने पहली बार कोई ऐसा घर देखा था। कोई बंगला नहीं, कोई ऐसा भी नहीं कि चारों तरफ से टूटा फूटा सा हो, नॉर्मल जो मकान होते हैं वो था। हम स्कूटर बाइक बाहर खड़ी करके गाड़ी अंदर जब जा रहे थे तो पहले तो कहा कि यहाँ जूते चप्पल बाहर उतार दो, उतार दिए जी। पूरा कमरा खाली है, पूरे कमरे में एक भी बेड नहीं, सोफ़ा नहीं, बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अब इसे बड़ी अजीब लगी बात कि भाई ये क्या अभी अभी मकान में शिफ्ट हुए हैं क्या? एकदम खाली पड़ा है, सामान भी नहीं लाए हैं। कह रहे नहीं ये पहला कमरा हम सभी के लिए है, इसके अंदर इनके जो साथ हैं, जो ताकतें हैं वो इस कमरे में रहती हैं। घर का एक कमरा इन्होंने इसे दे रखा है, बस यहाँ पर हाथ जोड़ दे और चारों तरफ घूम जा। क्या करूँ? किसके किसके सामने हाथ जोड़ दूँ? ये तो खाली दीवारें हैं, यहाँ कोई भगवान की मूर्ति फ़ोटो तो है नहीं, हाथ कहाँ जोड़ूँ? उसने कहा यहाँ मेरे सामने तो बोल दिया, दोबारा उनके सामने मत बोलियो। क्या नहीं बोलूँ? ये जो तू बार बार भगवान भगवान बोल रहा है। कह रहा है 1 मिनट, थोड़ा आराम से बात कर, तू भगवानों के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है? बार बार वो नाम मत लेना यहाँ पर, तू एक काम कर, हाथ ऐसे जोड़। नितिश ने ऐसे आराम से जोड़ दिया। अभी तक जो मना कर रहा था अब वही कर रहा है जो ये करवा रहा है। उसने हाथ जोड़ दिए। कहता है हर दीवार की तरफ देखकर ऐसे घूम जा। ये वैसे ही कर रहा है जैसा बताया जा रहा है। तभी वो भाई साहब आए, एक साधारण सा आदमी, ना तो अघोरी वाली लुक है, ना जैसे टीवी पिक्चरों में तांत्रिक दिखाते हैं वैसा है। आकर ज़मीन पर बैठ गया
और इनसे बोलते हैं कि क्या नाम बताया था इसका, नीतीश नाम है ना तेरा? उसने कहा हाँ जी। यहाँ मेरे सामने बैठ जा, रुक जा, तेरे लिए मैं आसन बिछा दूँ। ना उसने कोई रुमाल निकाला, ना कोई चटाई, ना आसन, बस हाथों से ऐसे करके जैसे हम किसी रुमाल को झाड़ कर बिछाते हैं, अब बैठ जा। नीतीश को यहाँ समझ ही नहीं आया कि क्या आदमी है ये। दिमाग ठीक है इसका, लेकिन मैंने कहा ना, जैसा वो बोल रहे हैं, जैसा करवा रहे हैं, ये कर रहा है। बैठ गया। नीतीश को जो जो ध्यान है वो बता रहा हूँ। इसके सामने एक साधारण सी पानी की बोतल रखी, छोटी सी, कि मैं जो जो बोलता रहूँगा बस वो तू ध्यान से सुनता रहे। तेरे पास इतनी शक्ति आ जाएगी, तुझे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तेरे माँ बाप से भी तुझे पैसे मांगने की जरूरत नहीं, इतना पैसा बरसा दूंगा। घर में और क्या क्या परेशानी है बस एक बार दिमाग में सोच ले, और मैं बताता हूँ कि तू क्या क्या सोच रहा है अपने दिमाग में, क्या क्या परेशानियां तूने सोची है। इसने वास्तव में बता दिया, और ज़्यादा यकीन हो गया कि ये जो हमारे सामने बैठा है ये साधारण पुरुष नहीं है, इस पर दिव्य शक्ति है। संतान सुख बोल दिया, पैसा बोल दिया, नौकरी बोल दी, और जो नॉर्मल समस्याएं होती है हर किसी मिडिल क्लास फैमिली के लड़के की, वो सब बोल दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है नीतीश को कि ये जो सामने बैठे हैं ये कोई भगवान है। उसने दो एक जादू भी दिखा दिए। कमाल की बात बताऊं, नीतीश की जेब में कितने रुपए हैं इसने ये भी बता दिया। अपने हाथों से ही निकालकर इसने दक्षिणा दे दी, और ये पैसे काम के थे, 6,000 समथिंग कुछ थे। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत भारी रकम थी, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए 6 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है। सोच समझ कर चलना पड़ता है, और ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करना बनता ही नहीं है हमारा। हमारे पास और भी बहुत ज़रूरी काम है इन टोटकों के अलावा। गुरुजी के सामने ऐसे ही रख दिया उसने निकाल कर, जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई हम तेरी मदद तो कर रहे हैं लेकिन दक्षिणा तो आई नहीं। वैसे तो हम इतने लेते हैं, पता नहीं कितने सारे पैसे बोल दिए, क्योंकि तू मेरे शिष्य के साथ आया इसलिए मैं नहीं लूँगा। अब जब इनका पूरा यहाँ पे प्रोग्राम हो गया, पानी की बोतल पूरी खाली हो गई थी। जो जो वो बोलते जा रहे थे ये बस वो सुन रहा था। कुछ कुछ बोलने को बोला वो बोला, और बार बार पानी पीने को इशारा कर देते थे तो पानी पीता था। उसके बाद एक पानी की बोतल अंदर से और लाई गई कि अब ये तेरे साथ हमेशा रहेगी अपने बैग में। घर जाएगा थोड़ा सा इसमें से पानी पी लियो, ऑफिस में जाएगा थोड़ा सा इसमें से, पूरा भर कर नहीं। और जब ये खाली होने वाली हो ना, इसमें पानी बचा होना चाहिए, इसको दोबारा से भर लियो। तो ये एक एनर्जी ड्रिंक हो गया तेरा। मैं अपनी शक्तियाँ इस बोतल के माध्यम से तुझे देता हूँ। कुछ ऐसा सा ये सुन रहा है लड़का। मैं अब घर चलूँ, कैसा लग रहा है तुझे? हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है। घर में अब खुशियाँ आएंगी? हाँ बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, लेकिन कल मैं तेरे घर आने वाला हूँ। घर वालों को बता दियो, सभी लोग घर के होने चाहिए, और मैं सब पर से एक नज़र फेरूंगा और किसी पर भी फिर परेशानी नहीं आएगी। इसने कहा ठीक है गुरुजी। ठीक है गुरुजी, गुरु बन गए इसके। यहाँ से ये नौकरी पे तो गया नहीं, सीधा घर पहुँच गया। मम्मी पापा ने पूछा कि आज नौकरी पर नहीं गया था तो तैयार होकर तू गया कहाँ था? इसने बता दिया कि गुरुजी से मिलने गया था, अब घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, वो कल आने वाले हैं। पापा का कल ऑफ था। उन्होंने कहा कल कौन आने वाला है? आप अभी तक ऑफिस क्यों नहीं गए थे पापा? बस मैं थोड़ा देर हो गई थी, लेकिन कल कौन आ रहा है? तेरा कौन सा गुरु है ये? उन्होंने सारी बातें बताई। ताई जी के बेटे ने तेरे को किसी से मिलवाया है? हाँ जी। अच्छा वो तेरे को काम के पैसे दिए थे वो दे दे, हम जमा करके आगे चले जाएंगे ऑफिस के लिए। पापा वो तो मैंने गुरुजी को दे दिए। उन्होंने अपने सिर पे हाथ मारा और कहते हैं कि क्या मूर्खता कर रहा है भाई, कैसे कैसे जुड़ रहे हैं पैसे, पता है तुझे? और वो कितना ज़रूरी, अब क्या कहूँ इसे। आप परेशान मत हो, कल से हमारे पास पैसे की बारिश होगी। इनकी मम्मा को चिंता होने लगी कि गलत जगह चला गया एक बार ये, अब वहाँ से क्या क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। पापा ने एक बात पूछी इनसे कि क्या उसने कुछ खाने पीने को दिया था? करे हाँ पापा, ताकत दी है मुझे, ताकत दी है। कौन से भगवान की पूजा करने को बोला है उसने? नहीं नहीं, भगवान की तो हम गलत पूजा करते हैं। आप ये देखो, पानी की बोतल निकाल कर दिखाई, छोटी सी पानी की बोतल थी, बहुत छोटी सी, जो नॉर्मल होती है 1 आध लीटर वाली। क्या है ये? इसमें उन्होंने शक्ति दी है। मम्मी ने कहा इसे घर के बाहर छोड़, शक्ति दी है। हमारे भगवान सक्षम हैं, अपने भगवान पर विश्वास करो। ये तू कहाँ तांत्रिकों के चक्कर में पड़ रहा है? तांत्रिक नहीं है वो, आप देखकर बता भी नहीं सकते।
अच्छा कल आएंगे, मेरे से अब कोई बात मत करो, मेरा सिर भारी हो रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ। ना नौकरी की चिंता, ना घर की चिंता, ना वाइफ को कुछ बता रहा, ना मम्मी पापा को। गुरु जी, ये अपने कमरे में जाकर सो गया। रात को 8 बजे से पहले उठा नहीं है लड़का। बीच में से लो फील होता है ना, तो उसमें से एक घूंट पानी पी लेता था। 8-9 बजे के आसपास इसने खाना खाया। इसको खाता देख सभी को पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है घर में। एक तो बहुत ज़्यादा चप 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 करके खा रहा था। किसी का नेचर होता हो ऐसे खाने की तो कोई बात नहीं, लेकिन एकदम से किसी का बदल जाए तो थोड़ा उस तरफ ध्यान जाता है। और जितनी घर वालों ने रोटियां खाई होंगी उससे 3 गुनी खा चुका है ये। आटा खत्म होने वाला है, जितना मांडा गया था। समझते हो ना, आटा गुथना मांडना जो भी आप बोलते हो। अब ये बार बार रसोई की तरफ देख रहा था। माँ ने गुस्से में कह दिया कि सारी रोटियां खत्म हो चुकी हैं, अब खाना नहीं है घर में। तो कहता है कि दूध ले आ, फिर मुझे यहाँ सामने दूध परोस दे। जैसे ही इसने ये बोला तो इनके पापा मम्मी वाइफ सभी को बड़ा अजीब लगा ये सुनकर, क्योंकि इन्होंने कभी भी सादा दूध नहीं पिया था। या तो उसमें पत्ती लगवा देंगे या कॉफ़ी डलवा देंगे, लेकिन सादा दूध नहीं। माँ ने कहा कि ठीक है, चाय पत्ती लगाकर इसको 1 गिलास दूध दे दो। इसने कहा नहीं, जैसा है वैसा दे, और अगर घर में गुड़ है तो उसमें एक डली गुड़ की डाल दे। दूध के अंदर गुड़ की डली डलवा रहा है, उससे ज़्यादा प्योर मीठा क्या ही होगा। भाई साहब ने करीब बताते हैं ये घर वाले कि 6-7 गिलास दूध पिया। स्टील का गिलास होता है ना बड़ा वाला, भर कर 6-7 गिलास पिया। उसके बाद आधी डेली ये गुड़ की खाई। आधी डेली कितनी खा सकते हो आप, कभी अंदाज़ा लगाइएगा अपनी इस फेवरेट चीज़ को खाने का। गुड़ हो, पेस्ट्री हो, कुछ भी, कि कितनी एक्सट्रीम खा सकते हो। आधी डेली गुड़ की खाने के बाद जाकर लेटा, फिर 10 मिनट बाद आ गया, मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। अब सब लोग यहाँ एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा है। पापा ने यहाँ अंदाज़ा लगाया कि इससे पहले जो आकर खा कर गया है ना, ये हमारा बेटा था ही नहीं। जो अब आया है ये बेटा है। एक काम करो, इसके सामने ज़रा आधा गिलास दूध रखना। जैसे ही वो बैठा और उसके सामने आधा गिलास दूध रखा, अरे ये क्या कर रहे हो आप? मैं अगर दूध, एक काम करो इसमें पत्ती लगा दो, ऐसे कहाँ पीता हूँ मैं। माँ ने कहा कि इसमें गुड़ की डली डलवाएगा। गुड़ दूध में? क्या कर रहे हो? खैर पापा आप बताइए, कल जब वो आएंगे तो हम क्या क्या यहाँ पर तैयारी करेंगे। पापा ने कहा बेटा तू ही बता दे क्या क्या तैयारी करनी है। उनके लिए कुछ मंगवाना है, खाने पीने की व्यवस्था करनी है, घर में कोई कलर वगैरह चेंज करने हो दीवारों के तो बता दें। अच्छा दीवारों से याद आया, पता है उनके घर की दीवारों की भी पूजा होती है। अच्छा, और क्या होता है उसके घर में? उनके मतलब बहुत एक अलग सी महक आती रहती है घर में, खुशबू बहुत अच्छी आती है। समझ रहे हैं। और बता, पहले खाना दे दो ना, भूख लग रही है। माँ ने सिर्फ इसके सामने 2 रोटी और सब्जी रखी। आटा दोबारा मार लिया गया था। 2 रोटी खाने के बाद, सब्जी खाने के बाद आधा गिलास पानी पिया। ये इसकी भूख शांत हो गई, क्योंकि इतना ही खाता था। अभी इससे पहले तकरीबन 27-28 रोटी खा के और 6-7 गिलास दूध पी कर गया था। ये था ही नहीं ये लड़का। इस पर जो खेल रहा था, जिन्न से मिलती जुलती इस प्रजाति को हम मानते हैं। जिन्न का खेल अलग ही होता है और इसका उतारा भी। लेकिन ये जो है, इस पर जो है, ये अभी यहाँ अपना घर बना रहा है। और उसके बाद जब आदमी को ये एक तरह से अपना मालिकाना हक दे देता है, उसके बाद इस घर को वो नष्ट करता है। समझ रहे हो? नीतीश को ये घर बनाएगा। नीतीश एक घर है, ठीक है, इसमें जो रहने आया है, पहले ये यहाँ पर अपना पूरा पूरा हक जमा लेता है। उसके बाद धीरे धीरे इसको, शरीर को अंदर से भीतर से कुरेद कुरेद कर, खरोंच खरोंच कर खाना शुरू करेगा। और फिर नीतीश के ऊपर नाचेगा भूत। अगले दिन सुबह सुबह ये भाई साहब आए, जो इनके सो कॉल्ड गुरुजी हैं। जो मैया हैं वो उससे पहले मंदिर होकर आ गई थी। मंदिर से कुछ बातें जो बताई गई थी वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही ये आए भाई साहब, तो घर में सभी लोग उसी कमरे में बैठे थे। इनकी धर्मपत्नी भी बैठी थी, पापा मम्मी नीतीश, दादी बाबा, सब लोग। आने के बाद कहता है कि ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। पहले तो सब लोग ये इस कमरे से चप्पलें हटाओ, क्योंकि जो शक्ति है उसे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है।
पापा ने कहा करो भाई, जो इनके गुरुजी बता रहे हैं ज़रा करो। सब ने अपनी अपनी चप्पलें जो अंदर रखी थी वो सब बाहर कर दी। करने के बाद ये भाई साहब आकर सामने वाले सोफे पर बैठ गए। हाँ जी बताइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये दादी बाबा कब से है? बिटिया तुम्हारा क्या नाम है? शादी को कितने साल हो गए? बैठो बैठो। जो ताई जी का बेटा है वो भी आया था। उसने बस सभी से हाय हेलो कर ली, जैसे भी इनके घर में होती है। एक सफ़ेद कागज़ ले आओ ज़रा। माँ अंदर गई और एक सफ़ेद कागज़ किताब में से ले आई। लो जी भाई साहब। अच्छा आप सब, और कोई है घर में तो उसे भी बुला लो। नहीं नहीं, हम सभी हैं। अच्छा, तो कब से है परेशानी और कौन कौन सी परेशानी है, मन में सोच लो। माँ ने कहा कि हमें कोई परेशानी है नहीं, तो क्या सोचें? अरे बहन जी, आप उन्हें देखने के बाद वापस उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हाँ बताइए, आप बताइए क्या परेशानी है। ये माता जी को तो पता नहीं कि कौन सी परेशानी बतानी है। खैर आप बताइए। इनके जो पापा हैं नीतीश के, उन्होंने बताया कि बस थोड़ी पैसे की व्यवस्था ठीक नहीं है, घर में सुख शांति कम है। हाँ हाँ हाँ, घर में कितने कमरे हैं? उन्होंने बताया 3 कमरे हैं। आप सब यहीं रुकना जरा। ये अंदर गए, जेब में से कुछ मिट्टी जैसा ये लेकर आए थे। इनके पीछे पीछे माता जी आ गई, नीतीश की मम्मा। उसने एक कमरे में कुछ पढ़कर इस तरह से मिट्टी उछालनी शुरू कर दी। उन्होंने, माँ ने पीछे से टोक दिया, 1 मिनट सुनो भाई साहब, बाहर आ जाओ। अरे तुम माता जी जाओ, उस कमरे में जाओ, तुम्हें पता नहीं अभी यहाँ क्या। मुझे इस घर को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, तुम जाओ यहाँ से। माँ ने कहा कि आप हमारे घर से बाहर आ जाओ। और ये बहुत हम आराम से और रिक्वेस्ट के साथ बोल रहे हैं, आप घर के बाहर आ जाओ। अरे तुम कैसी माँ हो, अपने बेटे के भला नहीं चाहती? तुम्हारे बेटे के साथ कुछ अनहोनी हो जाए। उन्होंने कहा ऐसा है, अभी तक मैं घर में ये सब कुछ जो देख रही हूँ ना, तब तक तो सुन लिया। मेरे बेटे के बारे में कोई फालतू बात नहीं, तू बाहर निकल अभी घर से। अब आप तुम सब रिस्पेक्ट साइड में, और बिल्कुल होना चाहिए। आपके सामने जो है उसे बताओ कि तेरी औकात क्या है हमारे घर में। हमारे भगवान पर हमें भरोसा है, तेरे पर नहीं है। और माँ ने कुछ ऐसा ही तेवर दिखा दिया। माँ ने कहा कि अभी तू हमारे घर से बाहर निकलेगा 1 सेकंड में। इसने कहा ऐसा है, मैं जो आया हूँ वो मुझे पूरा करने दो, नहीं तो तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएंगी। उन्होंने कहा हम देख लेंगे जो हमारे साथ दिक्कत होगी, और रुक जा अभी, जो मेरे को पंडित ने बताया ना, अभी पता चल जाएगा तू घर में क्या करने आया है। ये गई और एक मोर पंख लेकर आई। इनके मंदिर में मोर पंख रहता है, कन्हैया का बहुत से लोग रखते हैं मंदिर में, और रखना भी चाहिए। और हाँ, अगर आप भी मंदिर में मोर पंख रखते हैं तो उसे सीधा खड़ा मत करिएगा, इस तरह से लेटा कर रखिएगा। पीछे वजह है वो किसी और दिन बताएंगे। ये मंदिर से मोर पंख लेकर आई और उसके सामने बेड पर रख दिया। जो सीको वाली झाड़ू होती है ना, सीको वाली झाड़ू जो थी उसकी 2 डंडियां लाकर यहाँ पर सामने रख दी। मैया ने कहा कि अब बता क्या कर रहा था इस कमरे में। उसने कहा फालतू की चीज़ों के सामने कुछ नहीं करता मैं। कैसी औरत है तू? मैं माता जी कह रहा हूँ और उसके बाद भी ये सब हटा यहाँ से। उसे परेशानी होने लगी है, क्या रखा है सामने? क्या रखा था? सिर्फ मोर पंख है। कन्हैया का आशीर्वाद होता है ये। यकीन नहीं आता, बहुत पहले लोग अपनी किताबों में, है ना, मोर पंख रखते थे। और मैं आपको ना सिर्फ एक मोर पंख से जुड़ी ऐसी चमत्कारी कहानी बताऊंगा कि आप भी ढूंढेंगे। और आप बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं अगर आप किसी मोर को देख रहे हैं और उसने अपना कोई पंख छोड़ा है। ये बाज़ार में जो होते हैं बहुत सारे, कहना नहीं चाहिए, ये लिए गए होते हैं, खींचे गए होते हैं, ये नहीं। आपके मंदिर में भी जो आपने रखा है ना, अगर वो मोर ने छोड़ा है तभी काम करेगा, वरना सिर्फ और सिर्फ वो एक पंख है और कुछ नहीं। ये इस कमरे से बाहर जब जा रहा था तो दूसरे कमरे में इस तरह से मिट्टी छोड़ने वाला था। माँ ने एकदम हाथ पकड़ लिया। माँ ने कहा बस हो गया, अभी निकलो यहाँ से। अंदर से वो जब ऐसी आवाज़ें आ रही थी तो पिता भी आ गए, वो ताई जी का बेटा भी आ गया। इत्तेफाकन 10-1 मिनट बाद इनके घर वो ताई भी आ गई थी। वो बहुत उल्टा सीधा बोल कर गई थी यहाँ से, और कह कर गई थी कि 22 से 25 दिन में तुझे पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है, हमारे गुरु से कैसे बात कर रही है। इन्होंने, मतलब ये होता है भगवान पर संपूर्ण विश्वास। अपने मंदिर से हनुमान जी की मूर्ति ले जाकर उसके सामने रख दी थी कि ये रहे मेरे को और मेरे परिवार को सुरक्षित रखने वाले, तुझ पे जो होता हो कर हमारा। खैर, इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। हुआ क्या आगे वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये आदमी जिस तरह से तेज़ तेज़ बात कर रहा था,
तो फिर जो इनके पतिदेव हैं वो भी आ गए, बेटा भी आ गया। बेटा तो गुरुजी का अपमान देख नहीं पा रहा था, माँ से बदतमीजी करने लग गया, उल्टा सीधा बोलने लग गया। लेकिन पिता ने संभाल लिया। स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती जा रही थी कि अभी अभी तो ये आदमी आया है, तब घर की हालत देखो कैसी हो रही है। ये इस कमरे से बाहर आकर मेन कमरे में आ गया। आने के बाद कहता है कि तुम जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, और तेरे पास पानी दिया था, कहाँ है वो? और उस पानी को पीता नहीं है क्या तूने सुबह से नहीं पिया होगा वो पानी, वरना ये सब जो हो रहा है ना तेरे गुरु के साथ, ये होता नहीं। तुम किस भगवान को मानते हो? हैं, किस भगवान को मानते हो? माँ ने कहा कि तू जो सोच रहा है ना, सोचता रहे, हमारे घर में कुछ नहीं, अब तू यहाँ से जा। हाथ जोड़कर कह रहे हैं तू यहाँ से जा। उसने कहा ठीक है, मैं यहाँ से जाऊँगा ज़रूर, लेकिन तुम लोग वापस आकर मुझे बुलाओगे। माँ ने कहा ऐसी नौबत नहीं आएगी, अगर हमें किसी को बुलाना हो भगवान को मानने वाले को बुलाएंगे, तुझे नहीं बुलाएंगे, तू जा यहाँ से। ये जो ताई जी का बेटा है, इसने अपनी चाची से थोड़े से गंदे शब्दों से कुछ बात करी, तो बेटे पे वो जो टोटका असर कर रहा था वो कम और माँ का प्यार ज़्यादा बोल गया। उसने कहा 1 मिनट, माँ से इस तरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है। और तूने क्या कहा था कि गुरु आएगा तो कितने रुपए देने? पापा इसे इतने पैसे दो, निकालो घर से। अब गुरुजी को यह समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब जो मैंने पानी दिया है उसको पीने के बाद भी ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा, क्योंकि माँ जो मंदिर गई थी और कुछ पूछ कर आई हैं वो इस घर में पहले ही कर चुकी हैं, इसलिए ये भाई साहब का जो करने आया था वो प्रॉपर हुआ ही नहीं। 100% में से सिर्फ 5% ही हुआ था, उसके आगे खेल हो ही नहीं पाया। ताई जी, ताऊ जी, उनका बेटा, घर का कोई भी सदस्य अब कोई संपर्क में नहीं रहता। इनकी ताई भी आ गई थी यहाँ, क्योंकि पहले सब कुछ डिसाइड होगा ना कि कितने बजे तुम्हें आना है, क्या करना है। उन्होंने आकर बहुत उल्टा सीधा बोला, बड़ा चैलेंज देकर गई थी। लेकिन 2 ना इनके फेवर की बातें हो गई नीतीश के परिवार के लिए। ये मेहंदीपुर बालाजी होकर आ चुके हैं और ठीक इनके घर के सामने माता की चौकी लगी थी जो इनके पड़ोसी ने करवाई थी, जागरण, ठीक है। और मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि जब जहाँ जागरण होता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जाएं अपना रास्ता छोड़ देती हैं। आज इस बात को काफ़ी समय बीत चुका है। इनका 7 साल का एक बेटा है और 5 साल की गुड़िया है। घर में खुशियाँ आने की वजह है महादेव। ये तो प्रेत रिलेटेड मैंने आपको बात बताई है। महादेव ने कैसे चमत्कार किया वो मैं एक अगली कहानी में बताऊंगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आज की कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, जैसी जो आती है वैसी वो मैं सुना देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।